भाई एक प्रॉब्लम और है कि बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग हो गया है। क्या मैं सही बोल रहा हूं यार? अगर बैकलॉग हो गया है जल्दी से थम्स अप दिखा दो। बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग हो गया है, मुझको पता है बैकलॉग हो गया है। तो देखो सबसे पहली चीज, बैकलॉग होना कोई प्राउड की बात नहीं है, और बैकलॉग हो जाए रोना ये भी कोई प्राउड की बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग देखो गड़बड़ क्या करते हो, जब बैकलॉग होती है एक ही दिन में सब कुछ पढ़ने का कोशिश करते हो, एक ही दिन में सोचते हो कि भाई हम सब कुछ पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें, सब कुछ पढ़ डालें, एक दिन में बेटा सब कुछ पढ़ डालें। आपकी देखो थिंकिंग यही होती है। या फिर परेशान हो जाते हो, परेशान होके पढ़ते हो, बार मैसेज करते हो अपने दोस्तों को, भाई बैकलॉग कैसे क्लियर करें, टीचर से पूछते हो बैकलॉग कैसे क्लियर करें, क्या करें। तो देखो भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, यहां से आप एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हो, समझ रहे हो, एक देखो फ्रेश स्टार्ट ले सकते हो। यस, रिलेशन फंक्शन का बहुत ही छोटा सा यूज आएगा, और जब आएगा वो मैं दोबारा बता दूंगा। तो आपकी ये तो दिक्कत खत्म। आराम से भाई मस्ती में लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करो ट्रिग्नोमेट्री का, और जो लेक्चर 1 है वो तो एनसीईआरटी बेस्ड था, आपका स्कूल की चीज मुझे पढ़ानी थी, वो स्कूल की चीज मैंने पढ़ा दी, ठीक है। अब देखो भाई साहब, अगर आपका बैकलॉग है, आराम से शांति से बस ये कसम खा लो, ठीक है हम क्लास से थोड़े से पीछे रहेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि हम जब आरएफ करेंगे, जब रिलेशन फंक्शन करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, अगर आप ऐसा सोचते हो कि पहले हम आरएफ करेंगे, आरएफ मतलब रिलेशन फंक्शन करेंगे, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, तो देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है। आपका जहां तक आपने फिनिश किया था उसके आगे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल क्लासेस ऐसे ही चलाओ कि भैया रोज एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ूंगा, एक केमिस्ट्री का पढ़ूंगा, एक मैथ्स का पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। यहां पे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं और आप रिलेशन फंक्शन का मानो दूसरा चैप्टर पढ़, दूसरा लेक्चर पढ़ रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनसे पीछे हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। हाँ बैकलॉग हो गया है, टेंशन की बात है, क्योंकि आप क्यों बैकलॉग होने देते हो, ये मेरा गुस्सा है। आपको बैकलॉग बेटा नहीं होने देना है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से ये सोचो, रोज एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आप चैप्टर करोगे रोज, इससे भाई साहब क्या होगा, हाँ ये जो बच्चे हैं इनसे कोर्स थोड़ा सा पीछे चलेगा, हाँ बहुत पीछे चलेगा, लेकिन हाँ ठीक है यार, आपका बैकलॉग कितना है, 15 लेक्चर का है, तो जब 11 का कोर्स खत्म होगा, ये जो बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं उनका कोर्स 15 दिन पहले खत्म हो जाएगा, आपका 15 दिन बाद खत्म होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन खत्म जरूर होगा। लेकिन आपको जेई का एग्जाम कब देना है, वो तो अगले से अगले साल देना है ना। तो भाई परेशान नहीं होना है, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि जेई की पढ़ाई में वही बच्चा अच्छा कर सकता है जो कूल रहता है, मतलब परेशान नहीं होता है, एकदम परम भौकाली होता है, वही बच्चा बेटा जेई को क्लियर करता है। अदरवाइज जो टेंशन लेते हैं जेई उनके लिए एग्जाम नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा टेंशन लेता है जेई से आउट, बहुत नॉर्मल बच्चा टेंशन लिए बिना खूब पढ़ाई करता है, जेई में इन हो जाता है लॉन्ग रन में, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, जैसे आपका 15 लेक्चर का बैकलॉग है, लेकिन एक चीज बताओ, एक हफ्ते में मैथ्स के 3 ही लेक्चर होते हैं ना। अगर आप 7 के 7 दिन आज से आप ये सोच लो जहां से बैकलॉग था पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना यार। मानो 15 लेक्चर हैं, रिलेशन फंक्शन के 7-7 लेक्चर आप देखोगे, ठीक है ना। 2 हफ्ते में वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 2 हफ्ते में खत्म होगा, मतलब आप अपना बैकलॉग कवर तेजी से करोगे, और मेरे तब तक कितने लेक्चर हो पाएंगे, मेरा लेक्चर क्या हो पाएगा, मेरा लेक्चर आज 1 का, नेक्स्ट वीक 3, मेरे 4 हो पाएंगे। मतलब नेक्स्ट वीक संडे तक मेरे 4 लेक्चर आएंगे, क्योंकि एक वीक में 3 लेक्चर होते हैं मैथ्स के। लेकिन आप क्या डबल तेजी से 14 आप कवर कर लोगे। तो भाई आप कवर तेजी से करोगे। क्या ये मैथ समझ में आ रही है? क्या ये मैथ समझ में आ रही बेटा? क्या ये मैथ समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? क्या ये मैथ समझ में आ रही है? ठीक है ना। क्या ये मैथ समझ में आ रही है? मतलब मैं यहाँ पे, हाँ एक वीक में मैथ्स के 3 लेक्चर होते हैं, तो आज का मिला के नेक्स्ट वीक का मिला के मैं 4 लेक्चर आगे बढ़ूंगा। लेकिन अब 2 वीक अगर रोज एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल बच्चा यहाँ पे पर डे 2 सब्जेक्ट पढ़ता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, केमिस्ट्री मैथ पढ़ लिया, फिजिक्स मैथ पढ़ लिया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और नॉर्मल बच्चे की सैटरडे संडे छुट्टी भी होती है। तो यार अगर आप आज से भी सीरियस हो जाते हो तो आप कवर तेजी से करोगे, समझ रहे हो भाई। फिर जितना, अगर मानो आपने 14 लेक्चर कवर कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री के 4-5 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है ना। फिर उसके अगले वीक में क्या होगा, मानो मेरे 5 लेक्चर हो गए, उसके अगले वीक में मैं 3 लेक्चर और कवर करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के 8 लेक्चर हो गए। फिर भाई साहब जब 2 हफ्ता बीतेगा, रिलेशन फंक्शन खत्म कर चुके होगे, फिर उसके 1 हफ्ता आप और पढ़ोगे। मेरे ट्रिगो के 8 लेक्चर हुए थे, मेरी बात समझ में आ रही है? आप 7 दिन पढ़ोगे तो 7 कवर कर लोगे। हाँ, फिर आएगा मंडे, मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 1 लेक्चर आगे होगा, आपका बैकलॉग सिर्फ 1 का बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही जल्दी लिखो बेटा, ऐसे में समझ में आ रहा है? मतलब ये है, हाँ कुछ लोग का शुरू से बैकलॉग होगा, हाँ शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ
थोड़ा पीछे चलोगे, इट्स फाइन, थोड़ा पीछे चलोगे, लेकिन कवर जरूर कर लोगे। 2 महीना लगेगा, 2.5 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा। कुछ नहीं करने से कुछ अच्छा। और जो टॉपर्स होते हैं, बहुत सारे टॉपर्स का भी कभी कभार बैकलॉग हो जाता है। मेरी बात, हाँ, हर बैकलॉग वाला टॉपर नहीं बनता, समझ रहे हो? और ऐसा नहीं है कि किसी टॉपर की बैकलॉग ना हुई हो, होती है बेटा, होती है, बैकलॉग होती है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, बहुत कम ऐसे टॉपर होते हैं, 5 to 10% होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। 90% लोगों का बैकलॉग नहीं होता है। जो टॉपर्स होते हैं, हाँ, जिनकी फाइनली रैंक आती है, जो JARH बनते हैं, जो JEE एडवांस रैंक होल्डर बनते हैं, JRH बनते हैं, JEE रैंक होल्डर, हमारे जमाने वाला, ठीक है ना यार। तो वो जो बेटा बनते हैं, वो जो बनते हैं, हाँ, उसके 90% लोगों का बैकलॉग नहीं होता, 10% का होता है, पर वो कवर कर लेते हैं क्लास 11th में। 3-4 महीनों में आप भी कवर कर लोगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, नो टेंशन। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से भाई बिल्कुल क्लियर होगी। हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, लव यू ऑल।